राम राम जी सारे ने स्वागत है आपका अपने चैनल एनसीआर व्लॉग में। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये दिन था शुक्रवार का, ये शुक्रवार का व्लॉग है। और क्योंकि शनिवार ने डालूँ थी और वाईफाई में थोड़ी दिक्कत सी आ गई, तो नेटवर्क में दिक्कत आ रही थी तो डाल नहीं पाई थी। तो शुक्र का व्लॉग है, आ जाओगा रविवार ने। तो ये सुबह का टाइम है, सुबह सुबह का 6 बजे मैं उठ ली थी। उठ कर चाय पानी बना ली थी, चाय पानी बना के पी के और फिर मैं उसके बाद जब तक मैंने चाय पानी बनाया अपना गर्म पानी रख दिया था मेरा। जब तक गर्म पानी हो गया था फिर मैं नहा ली थी, क्योंकि हल्की हल्की ठंड हो रही है, ठंडे पानी से नहीं नहाया जाता। और फिर मैं गर्म पानी तय नहा ली थी और नहा कर फिर आ गई थी मैं रसोई में, क्योंकि हमारी भैंस 8-9 दिन हो गए थे हमारी इस भैंस ने ब्याह। तो जब तक 8-9 दिन या 10 दिन 11 दिन हो जाए, जब तक खीर नहीं बना लेते दूध का ये हो जाए कि वे नहीं तो कहीं बाहर किसी को दे सकते और नहीं दूध दे सकते, नहीं उसकी दही जमा सकते, कुछ नहीं कर सकते जब तक हम उसकी भैंस के दूध की खीर नहीं बना लेंगे। तो आज मैंने भैंस के दूध की खीर बनानी थी और बस ये सुबह सुबह सबसे पहले मैंने नहा ली थी, क्योंकि नहा के बनानी हो खीर निकालनी हो है। तो मैंने एक खीर बनानी रख दी थी, चाय पानी सब दे दिया था और ये थोड़े बहुत चाय के बर्तन थे, साथ के साथ में चाय के बर्तन साफ़ कर दूँगी। और मैंने खीर बनानी रख दी थी, ये भगोने में पानी डाल दिया था खीर का। पहले पानी गर्म हो गया था, गर्म पानी होने के बाद फिर मैंने इसमें चावल डाल दिए। थोड़ी देर पहले के चावल भिगो कर रख रखे थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले भिगो कर रख दिए तो ठीक चावल हो जाए। तो मैंने चावल फिर पानी में डाल दिए, पानी गर्म हो गया था। और जब तक मेरे चावल उबल जाएंगे मैं जब तक कर दूँगी दूध का, क्योंकि जो दूध हो है सबसे पहले हमारा जो शुरू का दूध हो, सबसे पहले दूध हो है वो हमारा जो दादा थान है, जो हमारा दादा पीर है उस पर चढ़ाया करे। तो सबसे पहले मैंने दादा पे भेजने के लिए दूध निकाल दिया है और उसके बाद ही मैं इस दूध में और बाकी का जो दूध है उसमें मैं खीर में डाल लूँगी। और जब तक मेरी खीर में अभी चावल उबले नहीं थे, चावल उबलने लग रहे थे, जब तक मक्का ये सोचा कि भी साथ के साथ में आटा लगा कर रख दूँ। नक्स बस होने लग रहा था, दृष्टि ने जाना था स्कूल में। तो मैं सोची जब तक दृष्टि स्कूल में जाएगी उससे पहले रोटी पानी की तैयारी कर दूँ, क्योंकि बाद में सिर्फ झाड़ू पोछे का काम हो जाए। दृष्टि जाने के बाद तो झाड़ू पोछे का टाइम भी बहुत ज़्यादा टाइम हो जाए काम है फिर। तो अभी नक्स सोने लग रहा, दोनों सोने लग रहे थे। तो मैं मका चल फटाफट सबसे पहले कर दूँ खाने पीने की तैयारी। सब्जी तो पहले दिन शाम ने बनाई थी, वो रखी थी, तो सब्जी तो वही खा लेंगे। और होश क्या था आज शायद मूल के परांठे बोल रहे थे, तो मूल के परांठे बना दूंगी, क्योंकि खीर सारे बहुत कम खुश हो खाया करा, सिर्फ मैं दादी और बच्चे हमें खाया करा खीर, तो और सारे थे बहुत कम खाया करा खीर। तो यह खीर मेरी बनने लग रही थी, साथ के साथ में मैंने आटा लगा कर रख दिया है। आटा लगा कर मेरी खीर बन जाएगी साइड में, और फिर साथ के साथ में मैं जो गऊ की रोटी है गऊ की रोटी निकाल दूँ, क्योंकि गऊ की रोटी आप खीर निकालनी हो फिर थान पे जाओगी खीर और दादा शायद बुरे पे जाएगी खीर, दोनों तीनों जगह खीर जागी। और बस मैं लग रही थी अपनी रसोई में, मगर जब तक नक्स सोने लगे जब तक फटाफट कर लूँ, क्योंकि अगर वो उठ गया ना फिर बीच में काम अधूरा रह जाएगा। और फिर दृष्टि ने स्कूल में भी जाना था, मैं जब तक दृष्टि के स्कूल का टाइम होगा उससे पहले मैंने सारा काम कंप्लीट करना था खाने पीने का। तो बस आटा लगा कर मैंने रख दिया था, आटा लगा कर मैं साथ के साथ में सारे बर्तन साफ कर लेती, क्योंकि ये हो जाए सुबह बच्चे ने स्कूल में जाना हुआ है जब तो बहुत जल्दी हो जाए है। और सुबह सुबह इतने सारे काम हो जाए हैं, सुबह तो ये हो जाए कि एक काम ख़त्म करो दूसरा तैयार है, दूसरा करो तीसरा तैयार है, तो सुबह तो इतने सारे काम हो जाए बहुत ज़्यादा। और शाम में फिर भी थोड़े कम में काम हो जाए। तो यहाँ मेरी खीर बनने लग रही थी, खीर मेरी बन गई थी, बना के और रोटी पानी मैंने सारा निकाल दिया था, निकाल कर थान की रोटी निकाल दी थी और दादा से दूरी खीर निकाल गई थी, गाय की रोटी पानी निकाल दी थी, सारी निकाल के अब मैं उठाने लग रही दृष्टि ने, क्योंकि दृष्टि के स्कूल का टाइम होने वाला था, 7 ऊपर टाइम हो रहा था। और फिर मैं दृष्टि ने उठा कर गई थी और ये दृष्टि के लिए गर्म करके लेके आई हूँ दूध। और नक्स इब उठा नहीं था, वही बस सोने लग रहा था और मैं दृष्टि के लिए दूध लेकर आई थी। और सुबह इस कई दिन हो गए ना त्योहार के, उसमें कई दिन की छुट्टी थी, तो स्कूल में जाने में बच्चे थोड़ा सा ही हो जाए कि वो कई दिन बाद जाना, तो थोड़ा जोर सा ज़्यादा पड़ा है स्कूल जाने में। तो ये दृष्टि उठ गई थी, मैंने इसका दूध गर्म कर लाई थी और मैंने इसका दूध डाल कर दे दिया था और इसने दूध पिया। इसका ये है कि दूध कितनी गर्मी हो या ठंड हो, इसने दूध चाहिए गर्म। और ये बिल्कुल हल्का सा नवाया करके लाई थी मैं, तो हल्का सा नवाया ने बिल्कुल भी नहीं पीती, ने बोली मम्मी दोबारा दूध गर्म करके ला, तो इसका मैं दोबारा दूध गर्म करने गई थी। हल्का सा तेज नवाया दूध पियोगी, इसकी चाहे कितनी भी गर्मी हो, इसने कभी ठंडा दूध मुँह का नहीं लगाया आज तक भी ठंडा दूध नहीं पिया है। तो मैं इसका दोबारा दूध गर्म करने चली गई थी और मैं अब इसने दोबारा और थोड़ा सा गर्म दूध करके डाल कर दे दूँगी। फिर जब तक इसका पानी गर्म होने लग रहा था, क्योंकि सुबह सुबह दूध सीत का तो मम्मी कर दिया करे, बखत तो उठ कर मैं उठे जब तक, तो कई बार तो दूध भी लो भी दिया करे, या कई बार मैं उठे के बाद में चाय पानी दूध जब मैं रही लगा दिया, फिर कई बार मम्मी बखत तो उठ कर लगा दिया करे रही। तो मम्मी दूध सीत का करके दूसरे घर में चूल्हे में आग बाल के पानी गर्म रख के और प्लोट में चली गई थी, क्योंकि प्लोट में गोबर गिर खाना पड़ा है। तो मम्मी चली गई थी प्लोट में और जब तक दृष्टि का पानी गर्म होने लग रहा था, फिर मैं परले घर में तो दृष्टि का पानी डाल लाऊंगी, फिर दृष्टि ने नहला दूंगी और नहला कर फिर कर दूंगी मैं इसने तैयार।
तो बस ये दृष्टि दूध पी लेगी। और हल्का में बहुत ज़्यादा हो रहा था और कई दिन हो गए थे इसको मजार। इसका ये है कि दूध में हल्की फुल्की मलाई आ जाना, या इसके पापा की भी यही आदत है, नक्स की भी, तीनों पापू बेटा की यही आदत है कि मलाई बिल्कुल भी नहीं पी सकते। इसके मुँह में बार बार मलाई आई थी, उसने निकलवा कर डालने लग रही थी। और बस खीर रोटी तो निकाल दी थी, खीर में हल्का फुल्का फ़र्क रहा था। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया, अगर आपका कुछ नहीं जाता एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा। और यहाँ पर खीर मेरी बनाने लग रही थी। और अभी खीर में थोड़ा टाइम लगा, मंदी आँच पर रख रखी थी। मंदी आँच पर चावल थोड़े अच्छी तरह उबल जाएंगे। तो फिर दृष्टि का पापा उठ गया। दृष्टि के पापा ने आवाज़ लगा दी थी कि मेरी चाय बना दी। तो साइड में मैंने बनानी रख दी थी दृष्टि के पापा के लिए चाय, और साइड में मेरी बनाने लग रही थी खीर। और बस अब चाय बना कर मैं उसमें डाल के दे दूँगी, और साथ के साथ में दृष्टि ने फिर तैयार कर दूँगी। और खीर में भी थोड़ा सा टाइम रह रहता, क्योंकि पहले चावल बनेंगे, चावल उबलने के बाद फिर उसके बाद मैं दूध डाला करूँ। चावल थोड़े अच्छी तरह पक जा तो उसके बाद दूध डाला करूँ। चावल उबलने के बाद उसने थोड़ा सा अच्छी तरह ना चम्मच से थोड़ा अच्छी तरह मिक्स कर लिया करूँ, थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर लिया करूँ, उससे फिर थोड़े से खीर बढ़िया घुट जाए। और आज ये था कि थोड़े से चावल थोड़े मोटे वाले चावल आ लेते, उसमें थोड़ा सा और टाइम लग गया। और नहीं तो इस खीर के तो जो बारीक चावल आना वो कल ध्यान नहीं रहा, तो वे दूसरे वाले चावल दे दिए दुकान वाले ने, तो फिर वही बनानी पड़े। वैसे तो मैंने भे रखे थे, लेकिन उनमें थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लग गया, तो मैंने खीर में दूध डाल दिया। साइड में मेरी बनाने लग रही है चाय। तो इस टाइम हो रहा है 8 बजना 5-7 मिनट रही है, और ये दृष्टि हो रही तैयार। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अब मैं होगी स्कूल के लिए तैयार, तो मैं जाऊंगी स्कूल। और आज दृष्टि मैंने स्कूल छोड़ कर आनी पड़े, क्योंकि पापा भैंसन बाहर छोड़ने गया है और मम्मी बैठी है दुकान पे। तो आज दृष्टि की ड्यूटी मेरी है। एक बार मैं दृष्टि ने स्कूल छोड़ के आऊँगी, और नक्स चला गया अपनी माँ जी के साथ पास दुकान पे। ड्यूटी है हमारा, स्कूल में छोड़ कर आना। चलो मैं एक बार दृष्टि ने स्कूल छोड़ा हूँ। और मैं दृष्टि ने स्कूल में छोड़ने चली गई थी, तो रास्ते में हमारी ताई है, वो ताई मिल गई। ताई बोली चल मैं छोड़ कर आऊँगी दृष्टि ने, क्योंकि या तो पापा छोड़ कर आ गया, मम्मी छोड़ कर आ गया, दृष्टि का पापा कदे कदार मेरा नंबर आया करे। तो फिर ताई बोली चल मैं छोड़ आऊँगी। और फिर ताई दृष्टि छोड़ने चली गई थी, मैं आ गई थी वापस घर पे। और मैंने साथ के साथ में लगा रखी थी ऊपर कपड़े धोने की मशीन, क्योंकि पहले दिन बृहस्पतिवार था, उस दिन कपड़े नहीं धोए थे, तो पापा के दृष्टि के पापा के कई जोड़ी मैले कपड़े हो रहे थे। और तो मैंने साथ के साथ में सुबह लगा दी थी मशीन में। जब तक खाने पीने की तैयारी करूँगी, जब तक मेरे कपड़े धो जाएंगे, साथ के साथ में दोनों काम हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ऊपर आ गई, फिर मेरे कपड़े धो कर सूख गए थे, तो मैं उन बाहर लेंटर पर धूप में डालने लग रही हूँ। और कपड़े डाल दूँगी धूप में, क्योंकि मशीन का एक तो सारा हो रहा है। ऑटोमेटिक मशीन का एक तो फ़ायदा है कि भी जब तक हम काम करें, जब तक मशीनें चला के छोड़ दें, अपने आप कपड़े धुल जाए। और बस अब मैं सारे कपड़े सुखा दूँगी। सुखाने के बाद फिर मैं ऊपर का करूँगी झाड़ू पोछा, और उसके बाद करूँगी मैं नीचे का। बस कपड़े मैंने सुखा दिए थे, और अब बेड पे ये कपड़े गिर रहे थे। मैं चल बेड ने एक बार खाली कर दूँ, सारे कपड़े उठा के तय लगा के रख दूँ, क्योंकि सुबह तो बहुत सारा टाइम लग जाए। ऊपर का साफ़ सफाई, नीचे एक साफ़ सफाई, और ऐसा हो रहा है कि कितने भी साफ़ सफाई कर लो, हर रोज़ डेली ऊपर नीचे का काम हो, क्योंकि पता नहीं इतना सारा रेत गर्दा कहाँ था आवा है, कहाँ था नहीं, समझ में बात नहीं आती। चाहे रोज़ कितनी भी सफाई कर ले, सुबह कर ले, शाम तक ही ऐसा होया पावा है कि बहुत ज़्यादा गर्दा हो रहा है। तो डेली करना पड़ा है, ऊपर का भी और नीचे का भी। और थोड़ा सा हल्का सा ठंडा सा मौसम आ जाए, उसमें तो थोड़ा सा और थोड़ा ठंडा मौसम आ जाए, उसमें थोड़ा फ़र्क सा हो जाए कि भाई दूसरे तीसरे दिन ऊपर का झाड़ू पोछा हो जाए। और बस मैं ऊपर की बेड शीट बिछा दूँगी। मैं सारे कपड़े उठा के तय करके रख दूँगी सारे एक साइड में। और बस सारे कपड़े मैंने उठा दिए थे, उठा के, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ ये हो है, कभी कोई गुदड़ा बिछाना, कोई गुदड़ी बिछानी है, कहीं उसकी पजामी गिरी, कहीं कुछ गिर रहा है, कहीं कुछ गिर रहा है। तो सारा सामान मैंने उठा दिया था। और मैं अभी इसे बैठ के सिराने पर लगा दूँगी कपड़ा, क्योंकि गर्दा माटी बहुत ज़्यादा, कितना डेली कपड़ा मार लो बहुत ज़्यादा गर्दा हो जाए। तो बस मैं ऊपर का ये साफ़ सफाई कर दी, झाड़ू पोछा ऊपर का कर दिया है। और अब ऊपर का झाड़ू पोछा मेरा हो गया था। ऊपर का झाड़ू पोछा करके अब मैं आ गई थी नीचे। सबसे पहले मैं नीचे वाले भी जो ओढ़ने वाली जो पतली चादर होती हैं, क्योंकि अभी तो भी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हुई थी, तो पतले कमर ओढ़ने लग रहे थे, जो हम एसी में ओढ़ा करते वही ओढ़ने लग रहे थे। पहले सारे कपड़े की तय कर दूँगी, तय करने के बाद फिर चादर ने अच्छी तरह झड़काऊँगी, क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं, रोटी पानी खाओ, उसमें थोड़ा बहुत ये हो जाए, कुछ गिर जाए या कुछ हो जाए, तो मैं अच्छी तरह चादर झड़का के और फिर वापस से दोबारा बिछा दूँगी। और हमारा ये हो कि एक बेड तो दादी का फिक्स होया करे, और एक बेड दिन में होया करे बच्चे का, यहाँ हम लेट जाए। और इस हमारे साइड में सोफा उतार रखा, मैं कई बार भाई दुखी हो जाए, बच्चे भी हो जाए, मम्मी भी हो जाए, मैं भी जो कई जने हो जाए, तो कई बार दिक्कत से हो जाए। तो इस मारे हमने सोफा नीचे उतार दिया, भाई कोई आया गया उसने बैठने में दिक्कत ना हो। और फिर ये हो जाए कि भाई एक बेड पर तो दादी लेट ही रहे, एक पर बच्चे हो जाए कई बार, तो फिर सोफे पर दिन में कोई सा लेट जाया करे। तो इस मारे नीचे सोफा उतार दिया था। और बस मैं
सारे कमरे की साफ़ सफाई कर दूँगी। पहले सबसे पहले तो ये हो जाए, सुबह सुबह इतना सारा दिन में तो मैं सोचो कोई बात ना गिरा दे, सुबह झाड़ू पोछा जाएगा, उसमें उठा देंगे तो सुबह बहुत सारा टाइम लग जाए। सारी चादर बिछानी है, सारा सामान उठा कर रखना है और सारा सामान इधर उधर करना है। ये इस कमरे की साफ़ सफाई मेरी हो गई है। बेड की चादर बिछा दी है, सोफे पे सब कुछ बिछा दिया है। और अब कर लूँ मैं एक बार झाड़ू पोछा। तो झाड़ू पोछे का काम सारा मेरा कंप्लीट हो गया है। और ये दादी पोता बैठ कर खाने लग रहे हैं रोटी, क्योंकि खीर डाल के दे रही भी मैं। हाँ हो गया काम, रोटी बनाऊंगी। हाँ रोटी बना ली, ठीक है। हाँ पोछा करेंगे, ठीक है ठीक है। रोटी बना ली तो दादी पोता खीर खा लो, जब तक मैं थारी गरम गरम रोटी बना ले। मैं एक बार इन्हें रोटी बना के दे दूँ और अपनी रोटी बनाऊंगे पर इन्हें चूल्हे पे, क्योंकि दादी दिन काफ़ी टाइम हो रहा है तो मैं दादी ने डाल के दे, दादी खा लेगी और फिर और सारा कि वहाँ पर लेकर मैं ये चूल्हे पे बना दूँ। और एक चूल्हे पे रोटी बनाई थी। आज खाने बनाए हैं मूली के परांठे और दही और अचार। चूल्हे पे बनाए परांठे भी। क्या कर रहे हैं नक से? तो इस टाइम हो गया है 11:30 का। तो बहुत लेट हो गई इस तरह रोटी बनाते बनाते, क्योंकि आज पापा फिर खीर खार बनाए ना, वो जोत लगाने चला गया वहाँ तक लेट आया। तो चूल्हे पति होके गर्म में बने हैं, गर्म में खाए हैं। तो परांठे तो वैसे भी गर्म खाए जाएंगे। और मूली के परांठे बनाए थे वो इसी साइड बनाए थे मैं, क्योंकि चूल्हे पे ठीक खुले में उतरे हैं परांठे। और ये देखो परांठे बनाते बनाते आज मेरा जल गया सूट। आज हो गया एक सूट का नुकसान। चूल्हे पर खाना बनाने के चक्कर में मन तो पता भी ना चला कब जला, पता ना कोई पतंगा उड़ कर पड़ गया एकदम। मन तो ध्यान नहीं भी दिया जब मैं रोटी खाना जब देखा ना, तो जब ये देखा हाँ भाई सूट जल गया। और ये नक्स खाना खा के देखो मस्ती करना है। दृष्टि जा रही स्कूल में, क्या करे नक्स? और ये बस बर्तन हो रहे हैं, बर्तन साफ कर। तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। अरे साइड आया पाची हो जाए सारे यार रोटी खाना जाना था, रोटी पानी खा बैठ कर बतलाने लग जाए। खुले में सारा का जी लग गया है। उड़े बंद बंद में तो थोड़ा ये सोचा कि बंद बंद में जी ना लगता, खुले में ही हो जाए। यही था हमारा आज का व्लॉग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना।